दोस्तों, मुझे कहा गया है कि स्टॉप लॉस ऑर्डर को किस तरह से लगाना है वो लगाना सिखाना है। तो हम अपने सामने कोल इंडिया को खोल लेते हैं और मान लो हमें कोल इंडिया में स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमने मान लो ख़रीदा है, कोल इंडिया को ख़रीदने का प्लान है कि कोल इंडिया को 230 और उससे नीचे खरीदो, स्टॉप लॉस 226 रुपया। तो अभी हम कोल इंडिया को पहले ख़रीदने का एक ऑर्डर डाल लेते हैं। तो ख़रीदने के लिए या तो हम नॉर्मल में ले सकते हैं या मिस में ले सकते हैं। तो अगर हमने MIS में लिया तो ये इंट्राडे होगा और नॉर्मल में लिया तो ये नॉर्मल होगा, यानी कि पोजिशनल होगा। तो हमने MIS किया। MIS करने के बाद अगर हम LMT सिलेक्ट करेंगे तो हमें अपनी पसंद के रेट के ऊपर डालने को मिलेगा। तो हमने कर दिया 230 रुपये 5 नए पैसे पे खरीदने का ऑर्डर डालना है। बाय बटन दबा देंगे, हमारा 230 रुपये 5 पैसे में 2200 क्वांटिटी कंफर्म हो जाएगा। 230 5 पे MIS में लेने के लिए हमने मान लो कंफर्म कर दिया। अब इसका हम सेल ऑर्डर लगाएंगे क्योंकि हमें स्टॉप लॉस लगाना है। तो क्योंकि बाय किया है 230 रुपये 5 पैसे में, सेल का ऑर्डर सिलेक्ट करेंगे। सेल के लिए यहाँ पे SLM सिलेक्ट कर देंगे। 2200 क्वांटिटी है, उसका ट्रिगर प्राइस कर देंगे 226 रुपया। यानी हमने 230 में ख़रीदा है, लेकिन 226 या उससे नीचे जाए तो हमारा ये ट्रिगर हो जाए और हम ट्रेड से बाहर हो जाएंगे। टाइप हो जाएगा SLM और MIS SLM 2200 क्वांटिटी 226 और सेल दबा दिया। ये पूछेगा देखो 2200 क्वांटिटी SLM है, MIS है, कंफर्म करें, कंफर्म हो गया। बस इतना सा प्रोसीजर है स्टॉप लॉस लगाना। और स्टॉप लॉस के साथ में टारगेट भी आप लगाना चाहें तो आपने 230 में ख़रीदा है, एक सेल का लगा दो, MIS सिलेक्ट करो, लिमिट सेल करो और अपन ने 234 पे बेचना है मान लो। तो 234.65 का सेल, मिस, सेल और लिमिट लगा के और 234 रुपये 65 पैसे सेल दबाया, पूछा उसने, कंफर्म कर दिया, हो गया। इतना सिंपल है ऑर्डर को लगाना। तो आसानी से हम इसको लगा के जा सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये सब कुछ समझ आया होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बंद करेंगे। आपको हमने यहाँ पे सिखाया किस तरह से बाय ऑर्डर लगाया जाता है, स्टॉप लॉस लगाया जाता है और उसका टारगेट ऑर्डर लगाया जाता है।